अब आगे प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न ये है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह कथन मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफिक रूपों में व्यक्त कीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की। मान लेते हैं मानव आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। शुरुआत में वर्तमान आयु मानकर ही चल करेंगे दोनों प्रश्नों को। और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। दो चर राशियां हैं x और y। 7 वर्ष पहले आफताब की आयु x - 7 वर्ष होगी। x में से 7 वर्ष कम हो जाएंगे अर्थात x - 7 वर्ष, तथा 7 वर्ष पहले आफताब के पुत्र की आयु होगी, पहले y वर्ष थी, वर्तमान में y वर्ष है, 7 वर्ष पूर्व होगी y - 7। प्रथम स्थिति ये कहती है कि आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। 7 वर्ष पहले आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी है। प्रथम स्थिति अनुसार लिखेंगे, आफताब की आयु अर्थात x - 7 बराबर 7 गुनी, गुनी का मतलब गुना, y - 7, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। सरल करेंगे थोड़ा सा, x - 7 बराबर, इस 7 के अंदर गुना कर देंगे 7y, इस वाले 7 के भी अंदर गुना कर देंगे -49, सबको उठाकर इधर ले आएंगे, इस वाले 7 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। -7 को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे, और इस 7y को जब इधर लाएंगे तो माइनस के 7y आ जाएंगे। तो x - 7y बराबर -49 प्लस के 7 अर्थात -42। अब द्वितीय स्थिति देखेंगे। द्वितीय स्थिति के अनुसार 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी? वर्तमान में x वर्ष है, 3 वर्ष बाद होगी x प्लस की 3। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु होगी हमारी, पुत्री की आयु y प्लस के 3 होगी। द्वितीय कथनानुसार कहता है कि x प्लस के 3 बराबर आफताब की आयु बराबर 3 गुनी पुत्री की आयु अर्थात y प्लस के 3। x प्लस के 3 बराबर आ जाएगा, 3 के अंदर गुना कर देंगे 3y प्लस के 9, सबको 3y को उठाकर इधर ले आएंगे, प्लस के 3 को इधर ले जाएंगे। x माइनस के 3y बराबर 9 माइनस के 3, x माइनस के 3y बराबर 6। ये प्रथम कथन के अनुसार आई है, प्रथम स्थिति के अनुसार। ये द्वितीय स्थिति के अनुसार 1 तथा 2 स्थितियाँ का बीजगणितीय निरूपण है। जो स्थितियाँ हमें दे रखी हैं इसका बीजगणितीय निरूपण 1 और 2 है। अब हम इसके जो है ज्यामितीय निरूपण के बारे में समझेंगे। ज्यामितीय निरूपण के लिए सर्वप्रथम हम तालिका बनाएंगे। x - 7y - 42 के लिए तालिका, हम तालिका में ये ध्यान रखें कि x और y के ऐसे ऐसे मान रखें जिससे कि y के एक वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या मान आए, वास्तविक पूर्ण संख्या मान आए। इतना करने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं होता है तो भिन्नों में भी मान आ सकते हैं। संख्या सोचें कि पूर्ण संख्या ही आए, तो इस तरह से मान रखेंगे। एक बार x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर 42/7 अर्थात 6। 0 पर y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 7। अब x बराबर -7 रखेंगे। -7 इस वजह से रखा गया है कि हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगी। x बराबर -7 रखने पर इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस के 35 बचेगा, तो -7y बराबर -35, y बराबर 35/7 अर्थात 5। एक बार x बराबर 7 रखेंगे। x बराबर 7 रखने पर 7 माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 माइनस के 7, y बराबर प्लस के 49/7 अर्थात y बराबर 7। ये मान आप अपनी सुविधा अनुसार और भी रखे जा सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ऐसी संख्या हो जो पूर्ण संख्या आए। x के ऐसे मान रखें जिससे कि एक पूर्ण संख्या ही आए। दूसरी बीजगणितीय
स्थिति के लिए तालिका बनाएंगे। x माइनस 3y बराबर 6 के लिए तालिका, x और y के मान रखेंगे। x का मान एक बार 0 रखेंगे, x का मान 0 रख के x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस के 3y बराबर 6, y बराबर आ जाएगा 6/-3 अर्थात -2। एक बार x बराबर 6 रखेंगे, 6 माइनस के 3y बराबर 6, y बराबर 0। x बराबर एक बार 3 रखेंगे, 3 माइनस के 3y बराबर 6 अर्थात माइनस के 3y बराबर 3, y बराबर -1। ये तालिका है, इसका ग्राफ अगले वाले पेज पे बताया जाएगा। ये मान जो है ठीक से देख लें। एक बार आप ये भी देख रहे होंगे कि x के मान 0 भी रखे गए हैं, यहाँ पे भी x का मान 0 रखा गया है और एक बार y का मान भी 0 रखा गया है। सुविधा के लिए 0 मान रखने अच्छे होते हैं। 0 रखकर अवश्य देख लें कि 0 से कोई इस वाली स्थिति में अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो -42 आ जाता है इसका मान, जो कि ग्राफ बनाने में बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। इसलिए y बराबर 0 ना रखें।